आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि जो बोएगा वही पाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत फुल पावर में आ गया है। इंडिया इज ऑन फायर। जी हाँ दोस्तों, भारत इस समय पूरे एक्शन मोड में आ चुका है, खास करके उन देशों के लिए जो भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं और भारत को अपनी नजरों में कुछ नहीं समझते। लेकिन अब भारत उन देशों की अगली ठिकाने लगाने के लिए काम पर लग गया है। मतलब कि टीट फॉर टाट रणनीति के तहत, यानी कि जैसे को तैसा, जैसे शतरंज के खेल में खिलाड़ी खेलते हैं, उस तरह शतरंज का खेल अब भारत खेल रहा है। भारत अब बहुत ही खास रणनीति अपनाने वाला है और इसका सबसे बड़ा शिकार बना है यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि यूरोपियन यूनियन में यूरोप के 27 अमीर देश आते हैं और आज़ादी के बाद से ही इन्होंने भारत के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। खास करके अभी अभी कुछ सालों की बात करें तो भारत की आर्थिक तरक्की हुई है तो भारतीय कंपनियां उनके निशाने पर है। जितने भी भारत के प्रोडक्ट हैं उनके खिलाफ एक्स्ट्रा स्क्रूड नहीं की जा रही है, यानी कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि आपको मैं सीधे सीधे शब्दों में बताता हूं कि जो भारत के प्रोडक्ट होते हैं उनमें छोटी छोटी कमियां निकालकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उनके खिलाफ एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाता है। यानी कि भारतीय प्रोडक्ट को या तो बैन कर देते हैं या फिर यूरोप में आपकी एंट्री नहीं होगी। आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, आपके प्रोडक्ट में वह कमी है, ऐसे कहकर उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। और आपको बता दूं कि यूरोप की इस रणनीति का सबसे बड़ा शिकार बनती है भारत की फूड इंडस्ट्री, जिसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब भारत ने यूरोप की रणनीति उन्हीं के खिलाफ चलती है, यानी कि यूरोप दवाई भारत उन्हीं को पिला दी है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो आपको पूरी डिटेल क्या है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि ऐसे ही खबरें इस चैनल पर आने वाली है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी अभी रिपोर्ट आई है कि भारत ने यूरोपीय यूनियन के करीबन 1550 से ज्यादा फूड आइटम थे, वह भारत में आने पर बैन लगा दिया है, पूरे रिजेक्ट कर दिए हैं। अब वह भारत में नहीं बेचे जा सकते और इस बात से यूरोपियन कंपनी को इतना ज्यादा भयंकर नुकसान हुआ है कि इसे आप सोच भी नहीं सकते। और आपको बता दूं, सबसे खास बात तो ये है, जो 1550 आइटम पर भारत में बैन लगाया है, इनमें से करीबन 550 आइटम तो पिछले कुछ महीने में रिजेक्ट करे हैं। लेकिन भारत ने उससे पहले जो 1000 आइटम थे वह पिछले 1.5 सालों में भारत में रिजेक्ट किए हैं। और यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि यूरोपीय फूड कंपनी के लिए भारत ह्यूमस मार्केट है, क्योंकि ये लोग अपने माल को चीन में नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां पर उनकी एंट्री नहीं है। ऐसे में भारत उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय सरकार जो है उसने जिस प्रकार से एक्शन लिया है, उनके खिलाफ इनका भारत में रहना चलते कोयल पर पैर रखने जैसा हुआ है। और इसलिए ये पहुंचे यूरोपियन यूनियन के पास कि आप भारत सरकार से बात कीजिए, बैन हटवाए, वरना हमारी तो लंका लग जाएगी। और आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन आया भी है, लेकिन भारत ने साफ संदेश दे दिया कि पहले आप अपना रवैया सुधारें। भारतीय कंपनियों के लिए जो भेदभाव आप करते हैं हमारी कंपनी हमारे प्रोडक्ट के साथ, उसे आप ठीक कीजिए, वरना यह तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में यह और तेज होता जाएगा। आपको बता दूं कि ये मुद्दा अब इतना ज्यादा बड़ा बन चुका है कि इसकी वजह से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने वाला था, यानी कि जिसके तहत पूरे यूरोप का मार्केट भारत के लिए खुल जाएगा,
भारत का मार्केट पूरी यूरोपियन कंपनियों के लिए खुल जाएगा। इस अग्रीमेंट में भी अब रोक टोक होनी शुरू हो चुकी है। इसकी बातचीत भी अब कभी रुकती है, कभी चल पड़ती है। इस वजह से यह डील भी डिले हो रही है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि सबसे पहली शर्त यही होगी, भारतीय कंपनियों के साथ समान रवैया अपनाया जाए जैसे कि यूरोप में यूरोपियन कंपनियों के साथ होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो यूरोपियन यूनियन कंपनियों के साथ किया है, यही हमें साउथ ईस्ट एशिया कंपनियों के साथ भी करना होगा। यानी कि जो इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम की कंपनियां होती हैं ना, ये भी भारत को इससे ज्यादा नुकसान पहुंचती है। और यही कंपनियां सबसे ज्यादा भारत से आज की तारीख में कमाई कर रही हैं, और ये छोटी छोटी है। ऐसे में इनका अमाउंट हमें दिखता नहीं, लेकिन अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये यूरोपियन यूनियन से भी 4 पाव आगे हैं। ऐसे में हम इन छोटे छोटे देश की छोटी छोटी कंपनियों को भी सीधे राह पर हमें लगाना होगा, क्योंकि यह देश भी भारतीय कंपनियों के लिए अपने मार्केट में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, और ये लोग भारतीय मार्केट को एंजॉय करते हैं। ऐसे में इन कंपनियों को भी हमें रोकना चाहिए। जिस तरीके की क्रिया आज भारत यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहा है, अब भारत को इन एशियाई देशों के साथ भी सख्ती से पेश आना चाहिए। ये हुई मेरी राय। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने मित्रों पे शेयर करें, और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।